बहुत ही प्यारे बच्चों, पाठ 12 अशोक का शस्त्र त्याग। इसमें आपने गुरुमुखी से देवनागरी और पंजाबी से हिंदी अपनी किताब से देखकर, भाव पुस्तक से देखकर अपनी कॉपी पर लिख लेनी है। इसमें आते हैं हमारा, पहले करेंगे हम सबसे मुहावरे, तो कॉपी पर लिखने हैं। पहला मुहावरा है मंत्र मुग्ध होना, पूरी तरह खो जाना या मुग्ध हो जाना। वाक्य बनेगा सभी श्रोता गायक का गीत सुनकर मंत्र मुग्ध हो गए। आगे है लोहा लेना, युद्ध करना, मुकाबला करना। वाक्य बनेगा भारतीय सेना किसी भी शत्रु से लोहा लेने को तैयार है। आगे सदा के लिए आंखें बंद कर लेना, मर जाना। वाक्य बनेगा वैभव के दादाजी 90 वर्ष के थे, अचानक दिल का दौरा पड़ने से उन्होंने सदा के लिए आंखें बंद कर ली। आगे पूर्णाहुति, यज्ञ की अंतिम आहुति। वाक्य बनेगा कल विद्यालय में यज्ञ की पूर्णाहुति पड़ेगी। आगे है तलवार फेंक देना, पराजय स्वीकार करना। वाक्य बनेगा महाराज अशोक ने तलवार फेंक दी और बौद्ध धर्म अपना लिया। सिर काटना, मार देना। भगवान कृष्ण ने अत्याचारी योद्धा का सिर काटने ही उचित समझा। सिर ना झुकना, हार ना मानना। वाक्य बनेगा रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के आगे सिर ना झुकाया, सदाव्रत अखंड भोग। वाक्य बनेगा महेश्वर ने घर में सदा व्रत लगा रखा है। साक्षात चंडी सी दिखाई देना, निश्चित मृत्यु प्रदान करने वाली वीरांगना। वाक्य बनेगा युद्ध में लक्ष्मीबाई साक्षात चंडी जैसी दिखाई देती है। मृत्यु की गोद में सो जाना, मर जाना। वाक्य बनेगा वृद्ध रोगी मृत्यु की गोद में सो गया। आगे मुख पर चिंता की छाया होना, परेशान होना। वाक्य बनेगा पुत्र की बीमारी के कारण पिता के मुख पर चिंता की छाया साफ दिख रही थी। उसके बाद हमारे आते हैं उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थान भरें। तो आपने ध्यान से मेरे साथ रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है अशोक ने स्वयं सेना का संचालन, इसमें भरना है संचालन करने का निश्चय किया, संचालन। उसके बाद है कलिंग से युद्ध डैश चलता रहा 4 वर्ष, उत्तर आएगा 4 वर्ष। उसके बाद है कलिंग के महाराजा के मरने का समाचार पाकर अशोक डैश हुए, प्रसन्न हुए, खुश हुए मतलब। उसके बाद है कलिंग के फाटक बंद हैं, यह समाचार सुनकर अशोक डैश हुए, उत्तेजित। पद्मा के सम्मुख अशोक तलवार फेंक देता है क्योंकि वह डैश, अब इसमें आएगा नारी वध नहीं करना चाहता था। तो ये उत्तर आ जाएंगे इसमें। इसके बाद है हम छोटे प्रश्न उत्तर। मैं पहले आपको प्रश्न बोल देता हूं, उसके बाद हम एक एक करके इनके उत्तर लिखेंगे। आपने कॉपी पर मेरे साथ साथ लिख लेने हैं। पहला प्रश्न है अशोक अपने शिविर में परेशान क्यों है? संवाददाता अशोक को क्या समाचार दिया? मगध की विजय हुई है, पूछने पर संवाददाता क्यों चुप रह जाता है? अशोक ने सेना संचालन का भार अपने ऊपर क्यों लिया? अशोक पद्मा से युद्ध में ललकारने पर तलवार क्यों फेंक देता है? अशोक क्यों तलवार फेंक देता है? और लास्ट प्रश्न है बदला लेने का अवसर मिलने पर भी पद्मा अशोक को युद्ध भूमि से सुरक्षित क्यों जाने देती है? तो इसके बाद हम उत्तर लिखेंगे। उत्तर को आपने प्रश्न उतार लेने हैं और साथ साथ उत्तर लिखते जाना है। पहला है उत्तर है भयंकर नरसंहार तथा कलिंग को ना जीत पाने के कारण अशोक अपने शिविर में परेशान थे। ख प्रश्न का उत्तर है संवाददाता ने सम्राट अशोक को कलिंग के महाराज का युद्ध में मारे जाने का समाचार सुनाया। और तीसरे प्रश्न का उत्तर है सम्राट अशोक के यह पूछने पर कि क्या मगध की विजय हुई थी, संवाददाता इसलिए चुप हो जाता है क्योंकि कलिंग दुर्ग के फाटक अभी भी बंद थे। वह किस मुंह से यह कहता कि कलिंग जीत लिया गया है? अगला प्रश्न का उत्तर है कलिंग दुर्ग के फाटक खुलवाने के लिए सम्राट अशोक ने सेना संचालन का भार अपने ऊपर ले लिया। उसके बाद है
अगले प्रश्न का उत्तर वो है, पद्मा द्वारा युद्ध में लिए ललकारने पर अशोक तलवार इसलिए फेंक देता है क्योंकि वह कहता है कि मैं स्त्रीवध नहीं करूंगा। आखिरी प्रश्न है, सम्राट अशोक ने पद्मा के समक्ष सिर झुकाकर कहा कि काट दो इस सिर को, मैं अपराधी हूं। पद्मा ने कहा, जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्तों पर वार नहीं करेंगी। उसके बाद हमारे आते हैं 4-5 वाक्यों में उत्तर दें। पहला है, अशोक ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? तो सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के लिए उस पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध हुआ, लाखों लोग मारे गए, कलिंग के महाराज भी मारे गए। फिर भी कलिंग के दुर्ग के फाटक बंद थे। भीषण रक्तपात ने अशोक का मन बदल दिया। इस बदलाव के कारण सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। उसके बाद है, सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं के सामने क्या क्या प्रतिज्ञाएं ली? तो वो थी, नंबर 1 है, जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। नंबर 2, मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदा व्रत आप सबको मिलेगा। मैं आजीवन अपनी प्रजा की भलाई करूंगा। सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। इस प्रकार उन्होंने कसम ली। उसके बाद है, लिंग बदले। पहला है सम्राट, सम्राज्ञी, महाराज, महारानी, प्रातःकाल, सायंकाल, देवी, देवता, पुरुष, स्त्री, पति का पत्नी। तो इस प्रकार ये अपने सभी कर लेने हैं और ध्यानपूर्वक अपनी पुस्तक और कॉपी पर लिख लेने हैं। धन्यवाद दोस्तों।